हरियाणा के हिसार स्थित गांव चौधरीवास में गोरछी मोड़ पर शनिवार रात करीब 8 बजे लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों और रोहतक एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं 2 बदमाश इसके साथ थे। घायल बदमाश की पहचान यश पुत्र राजपाल निवासी गांव खेवड़ा सोनीपत के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश यश को हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को यश से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है। रे मामा, शुरुआत में आपको वायलेंस कम देखने को मिला, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई छोटी मोटी मुठभेड़ हुई होगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर आगे देखने को मिलेगी। धाई धाई गोलियां चलेगी। दरअसल मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली एसटीएफ रोहतक में शामिल एसआई नरेश कुमार को भी लगी, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण एसआई की जान बाल बाल बच गई। पुलिस को घटना स्थल से बदमाशों द्वारा चलाई गई गोलियों के करीब 7 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने एसआई नरेश कुमार की शिकायत पर सोनीपत निवासी यश, हिसार के गांव गोरछी निवासी प्रदीप चेयरमैन, बांसड़ा निवासी प्रदीप टुंडी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि घायल बदमाश यश ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर 5 जनवरी को भिवानी के खरक पाना मामनाथ निवासी शराब कारोबारी प्रदीप पर गोलियां चलाई थी। 5 जनवरी को प्रदीप अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ऑटो मार्केट गया था। प्रदीप का भाई नवीन भी उसके साथ था। जब उसकी कार रविदास मंदिर के पास पहुंची तो शाम के कोई 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेकेदार प्रदीप पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली प्रदीप के बाजू से निकलकर पीछे बैठे भाई नवीन की बाजू में लग गई। इसके बाद बदमाशों ने दूसरी गोली चलाई तो ठेकेदार ने गाड़ी में झुककर अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपी युवक यश और विशाल धमकी देकर मौके से भाग गए। इन बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा के कहने पर ही गोली चलाई थी। बता दें कि यश रोहित गुदारा का खास गुर्गा है। इसके बाद से ही रोहतक एसटीएफ बदमाश यश के पीछे लगी हुई थी। 12 जनवरी को रोहतक एसटीएफ को अपने मुखबिरों से पता चला था कि भिवानी के गांव खरक में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश हिसार के गांव चौधरीवास से गांव गोरछी की तरफ जाएंगे। इस सूचना पर रोहतक एसटीएफ ने हिसार पुलिस की मदद से गोरछी मोड़ पर नाकाबंदी कर दी। रोहतक एसटीएफ को पहले से सूचना थी कि यश गांव चौधरीवास के आसपास ही मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गांव गोरछी की ओर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान सिवानी की ओर से एक गाड़ी गांव गोरछी की ओर आई। इसके बाद एसटीएफ में शामिल एएसआई नरेश और अन्य पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रुकवाने का इशारा किया तो गाड़ी के रुकने के बाद बदमाश यश गाड़ी से नीचे उतरा और सामने खड़ी पुलिस को देखकर चिल्लाया कि प्रदीप पुलिस है, तू गाड़ी लेकर भाग जा, मैं इनको तेरे पीछे आने से रोकता हूँ। इसके बाद यश ने पिस्टल निकालकर एएसआई नरेश पर फायर कर दिया। गोली एएसआई के जैकेट में लगी। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायर कर आरोपियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, मगर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब दोनों ओर से 10 से ज्यादा गोलियां चली। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए खेत के रास्ते में भागने की कोशिश की, मगर पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी। वहीं कार में बैठे दोनों बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से कारतूस और ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। अरे मामा, ये तो हो गई लॉरेंस के आदमियों के एनकाउंटर की बात, लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और इस बात से शायद लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा गैंग हिल जाएगा। क्योंकि जब से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की, फिर सलमान के अजीज दोस्त बाबा सिद्दीकी का जिस बेरहमी से कत्ल कराया, उससे उत्तर भारत के गैंग लॉर्ड लॉरेंस के कदम मुंबई पर पड़ गए और मुंबई में इस गैंगस्टर की पकड़ भी मजबूत हो गई। लेकिन बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद से एक सेम पैटर्न वाली घटना भारत के अलग अलग राज्यों में बढ़ गई है। यह पैटर्न है रंगदारी की। पहले क्या होता था कि अलग अलग गैंग्स, नामी गैंगस्टर अपने टारगेट से एक्सटॉर्शन के नाम पर वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। लेकिन पिछले कुछ महीने में आपने न्यूज और मीडिया की हेडलाइनों में देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो रंगदारी विरोधी घटनाएं सामने आ रही है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का ही नाम सामने आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह रंगदारी विरोधी बेशक लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी जाती है, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है, फिरौती मांगने वाले को पकड़ती है, तो पता चलता है कि जिसने फिरौती मांगी थी उसका ना तो लॉरेंस से कोई लेना देना है, ना ही उसके गैंग से। पता चलता है बदमाशी के शौकीन और शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाह रखने वाले आम लोग लॉरेंस के नाम पर किसी से भी रंगदारी मांग रहे हैं और इसका बिल फटता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर।
पिछले कुछ महीने में आपने सुना होगा कि लॉरेंस गैंग ने किसी बिल्डर से फिरौती मांगी, तो कभी डॉक्टर से, तो कभी व्यापारी से, तो कभी सिंगर से, तो कभी कोई नेता से, तो कभी कोई साधु महात्मा से। इन सभी केसों में ज्यादातर फिरौती के मामलों में जो भी पकड़े गए वह सभी नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग निकले, जिनका लॉरेंस से कोई लेना देना नहीं होता था। बस जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लॉरेंस के नाम से किसी से भी पैसा मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हाल ही में दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। दिल्ली में उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताकर डॉक्टर को अपना शिकार बनाता था। यह गिरोह खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर दिल्ली के डॉक्टर से जबरन वसूली करता था। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दीपचंद बंधु अस्पताल के सीएमओ अनिमेश ने भारत नगर थाने में शिकायत दी कि इस शिकायत में बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के नाम से उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में धमकी दी गई कि अगर वह इसमें लिखे गए बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जमा करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी। बैंक अकाउंट से लेकर संदिग्धों के लोकेशन ट्रेस किए गए। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। पुलिस को कामयाबी भी मिली और जल्द ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये चारों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं।